फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम इस वक्त मौजूद है और फायर वीक चल रहा है। ये हर साल मनाया जाता है 14 से लेकर 20 तक, अप्रैल तक ये हर साल मनाया जाता है। और ये दिन इसीलिए मनाते हैं ताकि जितने भी जवान फाइटिंग में शहीद हुए हैं उनकी याद में ये मनाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी के डिपार्टमेंट के अमला भी मौजूद है, हमारे साथ आकिब साहब भी मौजूद है। इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। सर, थोड़ा सा जानेंगे कि फायर वीक किस लिए मनाया जाता है। बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पूरी कंट्री में अभी फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है, जो कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होता है। मुंबई डॉक में एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक शिप डिस्ट्रॉय हुई थी, जिसकी वजह से जो फायर फाइटर्स है वो शहीद हो गए थे। तो उसी की याद में हम इस दिन को मनाते हैं। और जो रूटीन फायर फाइटिंग के दौरान हमारे जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं, उनको भी हम खराज अकीदत इस इवेंट में पेश करते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया है इस पूरे हफ्ते के लिए, जहां पे हमारी मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी। जैसा कि 14 अप्रैल को हमारा मेन फंक्शन हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट हुआ, फिर फ्री मेडिकल कैंप्स हुए, योगा सेशंस हुए, हमारा फ्लैग मार्च ऑफ फायर टेंडर्स हुआ, और काफ़ी सारे सेशंस ऐसे थे जिनमें हमारा मकसद जो था टू स्प्रेड अवेयरनेस, क्योंकि बहुत चीज़ें रहती हैं जहाँ पे लोगों के पास फायर के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं, जिनको हम स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे जैसे 6th डे ऑफ फायर सर्विस वीक है, तो आज हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया हुआ है, जहाँ पे हमारे जवानों को एक तो जो मेडिकल एड होता है, फर्स्ट एड, उसके रिगार्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और जो डिजास्टर रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती है। तो जो पहला सेशन था जिसमें हमने मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो फोकस यही था कि जो लाइफ सेविंग स्किल्स होती है, जैसे फ्री मेडिकल एड हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम CPR प्रोवाइड करते हैं, या जैसे फायर फाइटिंग के दौरान बर्न इंजरीज हो जाती है तो उनके साथ कैसे डील करना है। इसके साथ साथ जैसे हमारा रोल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होता है, तो जैसे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टूल्स आर ऑन बोर्ड। तो ये सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स है, ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एनी मेजर डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, इन केस ऑफ ड्राउनिंग इंसिडेंट। तो हम अपने जवानों के लिए ये ट्रेनिंग सेशंस इसलिए रखते हैं ताकि वो उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स हो, सो दैट उनको इन चीज़ों के बारे में और इल्मियत हो, ताकि वो अपडेटेड रहे। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, दीज आर ऑल टेकन अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी डायरेक्टर श्री आलोक कुमार। यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अक्सर हम लोगों से देखते कि शिकायतें होती है फायर सर्विस वक्त पर नहीं पहुँचती, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए उसमें कुछ चीज़ें होती है। जब फायर इंसिडेंट होता है तो हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो काफ़ी लेट पहुंचती है, क्योंकि जनरली लोगों के पास जनरली कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। हमारा जो एक्शन है वो स्टार्ट होता है जब हम फायर कॉल रिसीव करते हैं हमारे कंट्रोल रूम से। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी हम स्पॉट पे पहुँचेंगे। और जो हमारा प्रोटोकॉल टाइम जो होता है वो 1 मिनट का होता है, यानी कि हमारा जो मैन एंड मशीनरी है, इट शुड बी आउट ऑफ द स्टेशन विद इन 1 मिनट। तो फिर डे टाइम में कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है, स्पॉट पे पहुंचने के बाद वहां पे रॉन्ग पार्किंग्स हो सकती है, तो वहां पे थोड़ा डिले होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट का जो रिस्पांस है, इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी प्रॉम्प्ट। यहाँ पर फार फ्लंग एरियाज की बात करेंगे कि अक्सर उनसे भी शिकायतें मौसूल होती है कि फायर एंड इमरजेंसी के बाद उनके लिए क्या कुछ सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फार फ्लंग एरियाज में आपको पता है कि जो SFEC नॉर्म्स होते हैं, उनकी गाइडलाइंस की बेसिस पे हमारे फायर स्टेशन एस्टेब्लिश होते हैं। तो जनरली वहाँ शिकायत होती है कि यहाँ पे जो फायर स्टेशन से जो डिस्टेंसेस उनके जैसे प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बार बार हम सर्वे करवाते हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन सर्वे होता है, वहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट फायर स्टेशन सर्वे होता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजते हैं कि वहाँ पे स्टेशन होने चाहिए, और अकॉर्डिंगली हम उनके सैंक्शन का अवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर आकिब साहब। आपको बता दें कि फायर वीक चल रहा है और ये हर साल मनाया जाता है 14 से लेकर 20 तक। इसलिए मनाते हैं ताकि फायर फाइटिंग में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में ये मनाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी, जैसे कि इन्होंने भी हमें कहा कि एक दिन इन्होंने योगा सेशन किया, दूसरी दिन इन्होंने बिल्डिंग वगैरह जो है कैपेसिटी वो प्रोग्राम किया। तो अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो इन्होंने इस वीक में किए।
आप ये रिपोर्ट श्रीनगर से देख रहे हैं और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने हमें इस फायर वीक के बारे में कहा कि कैसे लोगों को चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की शिकायतें मौसूल होती है कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वक्त पर नहीं पहुंचते हैं। इस सेशन में इनके जवान जो है उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको अवेयर भी किया जाता है कि कैसे कब कहां पर पहुंचना है। इनके कहने के मुताबिक कि थोड़ा सा जब कहीं पर फायर इंसिडेंट होता है तो लोगों को चाहिए कि वो जल्द ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें, क्योंकि हम पहले खुद आग बुझाने में लग जाते हैं, उसके बाद हम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि इन वारदातों में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सके। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन आर के मुगल के साथ महिबा बेग।